नंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि कैसे पंचवटी में सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास करने वाले भगवान श्री राम ने एक अद्भुत लीला करते हुए सीता जी को अग्नि में रहने का निर्देश दिया। उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके सीता जी ने कैसे अपनी छाया वहां रखकर अग्नि में प्रवेश किया। साथ ही आप सब ने यह भी सुना कि कैसे अपनी नाक कान कटने के बाद शूर्पणखा खरदूषण को प्रेरित करती है। कैसे भगवान श्री राम अकेले ही 14,000 राक्षसों सहित खरदूषण और तिशिरा का वध करते हैं और कैसे इन महा असुरों के विनाश के बाद शूर्पणखा रावण के पास पहुंचती है। स्नेही धर्म प्रेमियों, अब सुनिए सुनो श्री राम कहानी में इससे आगे की कथा। शूर्पणखा द्वारा अपनी बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बातों से प्रभावित होकर तथा विधि के विधान से प्रेरित होकर रावण बहुत सोच विचार के राम जी से बदला लेने की ठान लेता है और एक योजना के अनुसार वो अपने मामा मारीच के पास जाने का निश्चय करता है। रावण अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर मारीच से मिलने उसके आश्रम की ओर प्रस्थान करता है और नदियों, पर्वतों और भांति भांति के वनों उपवनों को निहारते हुए वह मारीच के आश्रम के पास पहुंचता है। यहाँ समुद्र के तट पर रावण को एक बरगद का वृक्ष दिखाई देता है जो अपनी घनी छाया के कारण बादलों की घटाओं के समान प्रतीत हो रहा है। उस बरगद के वृक्ष के नीचे चारों ओर ऋषि मुनि तपस्वी निवास करते थे। उस वृक्ष की शाखाएं चारों ओर दूर दूर तक फैली हुई थीं। वास्तव में यह वही वट वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ जी एक विशाल काय हाथी और कछुए को लेकर उन्हें खाने के लिए आकर बैठ गए थे। पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ महाबली गरुड़ ने बहुसंख्यक पत्तों से भरी हुई उस शाखा को अचानक अपने भार से तोड़ डाला था। बरगद के उस वृक्ष की उस शाखा के नीचे बहुत से बालखिल्य, माश, मरीचिप, ब्रह्मपुत्र और धूम्रप नाम वाले महर्षि एक साथ तपस्या करते और रहा करते थे। उन पर दया करके उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुड़ जी ने उस टूटी हुई कई योजन लंबी शाखा को और उन दोनों हाथी तथा कछुए को भी शीघ्रतापूर्वक एक ही पंजे से पकड़ लिया और बड़े वेग से आकाश में ही
उन दोनों जंतुओं के मांस खाकर फेंकी हुई उस डाली के द्वारा निषाद देश का संहार कर डाला। उस समय उन महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचा लेने के कारण गरुड़ जी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस अद्भुत और महान हर्ष के कारण बुद्धिमान गरुड़ जी का पराक्रम दुगना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। इसके बाद इंद्रलोक में जाकर गरुड़ देव ने इंद्र भवन की जालियों को तोड़ डाला और श्रेष्ठ इंद्र भवन को नष्ट भ्रष्ट करके वहां छुपाकर रखे हुए अमृत को वे उठा ले आए। गरुड़ जी द्वारा तोड़ी हुई उस डाली का वह निशान उस बरगद के पेड़ में उस समय भी विद्यमान था। उस वृक्ष का नाम था सुभद्रवट। कुबेर के छोटे भाई रावण ने मारीच से मिलने से पहले उस महामहिमाधारी अत्यंत विशाल वट वृक्ष को देखा। तत्पश्चात रावण ने मारीच के आश्रम में प्रवेश किया। रावण को अपने आश्रम में आया देख मारीच ने भांति भांति के अलौकिक पदार्थ अर्पित करके राजा रावण का विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। अन्न जल आदि से स्वयं उसका संपूर्ण सत्कार करके मारीच ने उसके आने का कारण पूछा। मारीच ने पूछा, राजन, तुम्हारी लंका में सब कुशल मंगल तो है? राक्षस राज, तुम किस कार्य के लिए मेरे पास उपस्थित हुए हो, मुझे बताओ। मारीच का प्रश्न सुनकर रावण ने कहा, मातुल मम प्रणाम स्वीकारो, उठ कर बिगड़े काज सवारो। रूप बदलने में यश है तुम्हारा, मृग बनना तुम्हें माया द्वारा। रावण ने कहा, हे मामा मारीच, मेरा प्रणाम स्वीकार करो और उठो, मेरा काम संवारो। तुम रूप बदलने में बहुत कुशल हो और इस कुशलता का उपयोग करके माया के द्वारा एक हिरण बन जाओ। रावण के इस प्रस्ताव पर मारीच ने पूरा प्रसंग बताने का निवेदन किया। तो रावण ने शूर्पणखा के साथ पंचवटी में घटित सारी घटना उसे बताई और ये भी बताया कि अब उसने सीता हरण की योजना बनाई है, जिसके लिए उसका साथ चाहिए। रावण की इन बातों को सुनकर मारीच को विश्वामित्र के आश्रम की वह घटना याद आ गई, जिसमें राम जी के मानवास्त्र से घायल होकर 100 योजन दूर समुद्र में आ गिरा था। मारीच ने रावण को समझाते हुए कहा, राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष तो सर्वत्र सहज सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकारी बातें बोले, ऐसा कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही संसार में दुर्लभ है, बहुत कम है। परंतु मैं तुम्हारे हित की बात ही तुमसे कहूंगा।
तुम भगवान श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल नहीं जानते। वे पराक्रम में इंद्र और वरुण से भी बढ़ चढ़कर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रामचंद्र जी के क्रोधित होने से समस्त राक्षसों का विनाश हो जाए। जो राजा दुराचारी, स्वेच्छाचारी और पापपूर्ण विचार रखने वाले हो जाते हैं तथा जिनकी बुद्धि खोटी हो जाती है, वे अपने पारिवारिक जनों का तथा संपूर्ण राज्य का विनाश कर डालते हैं। राक्षस राज रावण इस समय मुझे तुम में ये सारे दुर्गुण परिलक्षित हो रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, इस प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का यह श्लोक सर्व प्रचलित भी है और भगवान श्री राम की महिमा का प्रतिपादन करने वाला भी है। इसे आप भी सुनिए। रामो विग्रहवान धर्मः साधुः सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामीव वासवः। अर्थात श्री राम जी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं के अधिपति हैं, उसी प्रकार भगवान श्री राम भी संपूर्ण जगत के राजा हैं। मारीच ने रावण को समझाते हुए आगे कहा कि जैसे प्रभु श्री राम इंद्र और वरुण से भी महान, बलशाली और पराक्रमी हैं, वैसे ही उनकी पत्नी विदेह राजकुमारी सीता जी भी अपने पतिव्रत धर्म के तेज से सुरक्षित हैं। जैसे सूर्य प्रभा को उससे अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सीता जी को भी श्री राम जी से अलग करना संभव नहीं है। ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक सीता का अपहरण करना चाहते हो, उन्हें राम जी से अलग करना चाहते हो, यह कैसे संभव है? भगवान श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान हैं। उनके तीखे बाण ही उस अग्नि की ज्वालाएं हैं। धनुष और खड्ग ही उनके लिए ईंधन का काम करते हैं। तुम्हें युद्ध के लिए अचानक उस घातक अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। रावण, मेरा अनुभव तो यही कहता है कि तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि वन में तुम सीता जी का अपहरण कर सको। मिथिलेश कुमारी सीता ओजस्वी श्री राम जी की प्यारी पत्नी हैं। वे प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान असहनीय हैं, अतः उन पर बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि तुम अपने जीवन का सुख और परम दुर्लभ राज्य का अनंत काल तक उपभोग करना चाहते हो, तो श्री राम जी का अपराध मत करो। अपने और प्रभु श्री राम के दोष और गुणों और बलाबल पर भली भांति विचार करके अपनी और श्री रामचंद्र जी की शक्ति को ठीक ठाक समझ लो। फिर क्या करने से तुम्हारा हित होगा, इसका निश्चय करके जो उचित जान पड़े वही तुम्हें करना चाहिए। राक्षस राज, मैं तो समझता हूं कि कौशल के राजकुमार श्री रामचंद्र जी के साथ तुम्हारा युद्ध करना
उचित नहीं है। अब पुनः मेरी एक बात मानो और सुनो। यह तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगा। तुम राम जी से शत्रुता करने की इच्छा पूरी तरह त्याग दो। मारीच की ये बातें सुनकर रावण क्रोध से भर गया और उसको धमकाते हुए बोला, आज्ञा मान के तुम करो या तो मेरा काम पहुंचा दूंगा, अन्यथा तुमको यम के धाम, तुमको यम के धाम। रावण पर मारीच के समझाने का तनिक सा भी प्रभाव नहीं हुआ और वह अपने निश्चय पर अटल रहा। उसने मारीच को धमकी देते हुए यहां तक कह दिया कि यदि तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। स्नेही धर्म प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में आज की राम कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के हमारे अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे रावण की धमकी से प्रभावित होकर अपने भविष्य का परिणाम सोचकर मारीच माया से सोने का हिरण बन जाता है और किस प्रकार पंचवटी से सीता जी का हरण हो जाता है। इन अद्भुत ज्ञानवर्धक जीवन के लिए आवश्यक कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम।